बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे 7.2 स्टार क्लास 10th का मैथ। 7.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक आ रहा है आपके स्क्रीन पे, उसको जरूर देखिएगा। आए स्टूडेंट 7.2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट 7.2 में सबसे पहले डेफिनेशन आएगी ऑब्लिक ट्राइंगल की। ये वर्ड्स आपने पहली दफा सुना होगा ऑब्लिक ट्राइंगल का, ठीक है। ऑब्लिक ट्राइंगल स्टूडेंट क्या होती है? जो राइट ना हो, राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, यानी जिसमें कोई 90 का एंगल ना हो। राइट एंगल ना हो यानी राइट एंगल का मतलब यह है कि उसमें 90 का एंगल ना हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें 90 का एंगल होता है। ऑब्लिक ट्राइंगल वो होती है जिसमें 90 का कोई भी एंगल नहीं होता, इसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपल डेफिनेशन है, व्हाइट बोर्ड पे देखें आप लोग, स्क्रीन पे देख के चल रही है जी स्टूडेंट। ऐसी ट्राइंगल जो क्या हो, राइट एंगल जिसमें 90 का एंगल ना हो, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, ठीक है, ऑब्लिक ट्राइंगल होते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास क्या बन सकता है? एंगल बन सकता है, लेकिन 90 का नहीं बने जी। देखें जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है स्टूडेंट, ये एक ट्राइंगल, इसका हो सकता है कि हमारे पास 35 का एंगल हो या 45 का हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो सकता है 35 का हो स्टूडेंट, ये 75, ये 65, तीनों का सम करें 180 आएगा। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट। तीन एंगल होते हैं 1 2 3, लेकिन 90 का एंगल नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्या कहलाएगी? ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं, देन फिर हम एक्सरसाइज को 7.2 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा ऑब्लिक ट्राइंगल्स के बारे में। अब हमारे पास कोई भी जब ट्राइंगल लेते हैं, उनकी थ्री ही साइड्स होती हैं और थ्री ही क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। थ्री ही साइड्स होती है और थ्री क्या होते हैं? एंगल होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जैसे एक साइड को हम नाम दे देंगे जी स्टूडेंट, ये देख लेते हैं जरा, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारे पास साइड्स को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास बी है, ये सी है और ये ए साइड है, ओके। अगर हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ये सी, ये ए है और ये हमारे पास क्या है? बी। इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा का, इसको नाम दे देते हैं बीटा का, और इसको नाम दे देते हैं गैमा का। किसी भी ट्राइंगल की तीन ही साइडें होती हैं और तीन ही क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल को सॉल्व करना यानी तीन ही साइडें और तीन एंगल कंप्लीट करने हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले आता था लॉ ऑफ साइन, इसकी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा, क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। ले स्टूडेंट, ए ओवर साइन अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, यानी ए के अपोजिट अल्फा, बी के अपोजिट बीटा, सी के अपोजिट गैमा एंगल, ठीक है। वही आप लोगों ने एंगल लेने जो मैंने लिखे हैं आप लोगों के, ए है तो अल्फा एंगल लेंगे, बी है तो बीटा एंगल लेंगे, सी है तो गैमा एंगल लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट द लॉ ऑफ कोसाइन, ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे। आपके पास ए का स्क्वायर इज इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। अगर ए यहाँ पे है तो यहाँ पे कॉज अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तीन ही साइडें होती है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आपके पास ए बी और सी, यहाँ देखो पहले ए आ गया, फिर बी का स्क्वायर आ गया, फिर सी का स्क्वायर। जो भी टर्म यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना, वो यहाँ पे आएंगी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ए और बी, बी सी का स्क्वायर आया, जो भी साइड पे होगा मल्टीप्लाई तो 2 इसके साथ फार्मूले का आएगा, और कॉस अल्फा के साथ ए है तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर अब क्या रह गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास -2 ए और सी आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे है? बी है, तो इसका एंगल कौन सा होगा? बी का बीटा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आएगा तीसरा इसका फार्मूला सी स्क्वायर। अब सी चला गया, क्या रह गया? ए रह गया, और क्या रह गया हमारे पास? बी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab कॉज ऑफ गैमा,
ले स्टूडेंट ये 3 फार्मूले हमारे पास द लॉ ऑफ कोसाइन के हैं। इसमें से जब हमें एंगल निकालना हो, जो भी चीजें निकालनी होगी, पहले बेसिक फार्मूला याद कर लें, उस क्वेश्चंस के अंदर जाके आपको मैं फार्मूला लिख के सारी डिटेल समझा दूँ। ओके स्टूडेंट, ये 3 फार्मूले आगे लॉ ऑफ कोसाइन। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूले तब यूज होते हैं, साथ साथ मैं एक्सरसाइज में बताता जाऊंगा कि हमारे पास अगर 2 साइडें गिवन होंगी तो थर्ड एंगल निकालना होगा, तो कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा, लॉ ऑफ साइन लगेगा। ठीक है, ये चीजें सारी हम लोग ना डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फार्मूले लिखवा रहा हूँ, इसको याद कर लें। ठीक है, थोड़ी से इसको राइट डाउन करें, उसके बाद फिर हम लोग जब क्वेश्चन में जाएंगे तो उसमें बताता जाऊंगा कि ये फार्मूला क्यों लगाया हमने। ठीक है, अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला किस तरह से आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें प्रूफ नहीं करना स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे एबीसी बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये बड़ा हम लोग जो है नोटेशन यूज करते हैं 1/2। ठीक है, बी सी साइन अल्फा। अब देखें स्टूडेंट, बी सी है ना, बी और सी साइड आ गई, और जो हमारे पास साइड नहीं उसका एंगल दे देगा वो, यानी 2 साइड और एक एंगल गिवन होगा हमें। इसी के बाद 1/2 फार्मूले का आता है। अब लगा लो यहाँ पे ए सी, क्या चीज नहीं है स्टूडेंट, बीटा नहीं, बी नहीं है तो उसका बीटा आ जाएगा यहाँ पे 1/2। ए सी के बाद स्टूडेंट क्या आ जाएगा, बी सी भी यूज हो गया है। ठीक है, अब आ जाएगा ए बी। अब क्या नहीं है, सी नहीं है तो उसका अपोजिट एंगल आ जाएगा गैमा। सिंपल, बी सी है, साइन अल्फा आ गया। ठीक है, उसका अपोजिट एंगल। साइन ए सी है, उसका अपोजिट नहीं है, जो एंगल नहीं है, बी नहीं है, उसका अपोजिट एंगल आ जाएगा। ए बी है, ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा, साइन गैमा आ जाएगा, यानी सी नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, ये फार्मूले। अगर आपको स्टूडेंट ये फार्मूले आएंगे तो ही आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज को कर सकते हो, अदरवाइज ये एक्सरसाइज नहीं होगी। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा बात। ठीक है, चलें अब आए स्टूडेंट, हम लोग इस क्या करते हैं, एक और स्टूडेंट फार्मूला पहले कर लेते हैं। जब हमारे पास 3 साइडें गिवन हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हीरो फार्मूला भी बोलते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस जो है स्टूडेंट आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी/2। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यूज होता है जब हमारे पास एंगल कोई मौजूद नहीं है और 3 साइडें मौजूद, उस वक्त हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट आप लोगों ने फार्मूला अच्छे तरीके से याद करोगे तो एक्सरसाइज अच्छी तरह सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलें स्टूडेंट आए 7.2 को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप हमने क्वेश्चन 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच, हमने एक ट्राइंगल को कंप्लीट सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखें, ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं। वैसे ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, आपके पास बी सी और ए। अब हमें वैल्यू गिवन है सिर्फ किसकी, ए की, वो क्या है 6.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्टूडेंट यूनिट है। बी की वैल्यू गिवन है 8.4। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, सी की। उसके बाद स्टूडेंट हमें गिवन है अल्फा की वैल्यू। उसके बाद अल्फा हमें गिवन है, हमें यहाँ पे गैमा भी चाहिए और यहाँ पे हमें बीटा भी चाहिए। ये वैल्यू हमें चाहिए, यानी 2 साइडें गिवन है और एक एंगल गिवन है। जब स्टूडेंट हमारे पास 2 साइडें और एक एंगल गिवन हो ना, तो आप इस पे लॉ ऑफ साइन यूज करें। ठीक है, कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो चीज यूज करें जिसमें इजीली सॉल्व, लॉ ऑफ साइन छोटा है, जल्दी सॉल्व हो जाए। तो पहले मैं आपको लिख के देता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ए ओवर साइन ऑफ अल्फा, बी ओवर साइन ऑफ बीटा, सी ओवर साइन ऑफ गैमा। नहीं स्टूडेंट, ये आपके पास है वैल्यूज। ठीक है, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, हम लोगों ने देखना है हमें कौन कौन सी जो है ना वो साइड्स गिवन है। देखिए स्टूडेंट, हमें गिवन है ए और बी गिवन। ठीक है,
ये तीनों आपस में इक्वल है, तो कोई सी दो भी आपस में इक्वल हो सकती है। तो लिख लें यहाँ यूजिंग लॉ ऑफ साइन, लिखने की मैंने वैसे लिख दिया, जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, लिख लें अगर आप लोगों ने लिखना है। यूजिंग लॉ ऑफ साइन, यूजिंग लॉ ऑफ साइन, साइन के लॉ को यूज कर रहे हैं। तो हम मैंने कौन सी साइड लेनी, एक अल्फा भी यही है, ये वाला गिवन है, तो मैं पहली दो ले लूंगा, ठीक है, इक्वल। तो आपके पास आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। ये स्टूडेंट आप लोगों को खुद जज करना पड़ेगा कि हमें कितनी साइडें गिवन है और कौन सा एंगल गिवन है। फिर उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तीनों में से कोई सी दो साइड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा यूज किया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए साइन बीटा, यानी बीटा की वैल्यू चाहिए। साइन साइड पे साइन इनवर्स हो जाएगा, बी हमारे पास बीटा निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये डिवाइड है, साइन अल्फा डिवाइड हो रहा है साइड पे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड, सिंपल। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट आप लोग, बी बी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या मौजूद है, 8.4, साइन अल्फा, अल्फा क्या है आपके पास स्टूडेंट, 42 डिग्री, ओके। और ए की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या मौजूद है, 6.1, सेंटीमीटर नहीं लिखा, बाद में यूनिट होता, बाद में लिख लेंगे स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पे क्या कर देंगे, डिवाइड। जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, करें स्टूडेंट 8.4 को साइन 42 पे, अभी कैलकुलेटर अपने हाथ में रखे करके दिख करें, और फिर 6.1 पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जी स्टूडेंट क्या आया है, जी क्या आ रहा है स्टूडेंट आपके पास, मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट 0.92 साइन ऑफ बीटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6.51 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 0.92 आ गया। अब हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, बीटा चाहिए ना, तो बीटा यहाँ पे साइन और साइड पे क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब आपने निकालना है 0.92, ठीक है, साइन इनवर्स 0.92 निकाले स्टूडेंट, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट। आपने कैलकुलेट किया साइन इनवर्स 0.92 को, क्या आंसर आ रहा है आपके पास बीटा का, जी मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट 67 डिग्री .1। जी स्टूडेंट आपके पास भी यही आ रहा है, जी स्टूडेंट यही आ रहा है, ओके। अब हमारे पास स्टूडेंट देखें दो एंगल आ गए, बीटा हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए गैमा। स्टूडेंट ये चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है कि जब भी आपके पास दो एंगल आ जाए, थर्ड एंगल निकालने के लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है, क्या आएगा 180 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट, अल्फा हमें गिवन था पहले, वो था 42 डिग्री, ठीक है, प्लस बीटा हमें गिवन है स्टूडेंट 67 डिग्री .1 ही हमने निकाला, प्लस जी गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या कर लें, 180 में से माइनस कर देंगे, ये प्लस आई साइड पे माइनस हो जाएगा आगे, ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इन दोनों को पहले प्लस करके साइड पे माइनस में ले आए, मैं डायरेक्टली ले आऊँ, एक ही बात है, ठीक है। 180 में से इसको इन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ रहा है, जी स्टूडेंट गैमा क्या आएगा आपके पास, जी तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसमें से माइनस करके तो आपके पास आ गया 70.9 डिग्री। डिग्री नोटेशन स्टूडेंट यहाँ पे डालिएगा, मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है, इधर ख्याल कीजिएगा, 67 के ऊपर नहीं 1 के ऊपर भी डिग्री आएगी। ले स्टूडेंट ये आपके पास आ गया गैमा। अब आपके पास अल्फा बीटा गैमा तीनों साइडें निकल आई,
तीनों साइडें स्टूडेंट आपके पास आ गई। अब देखें स्टूडेंट, आपको दो साइडें गिवन थी, ठीक है, ए और बी। अब हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। अब हम सी निकालेंगे, ठीक है। तो सी निकालने के लिए स्टूडेंट देखें आपके पास फार्मूला यही देखें, ये देखें, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो हम लोगों ने इन दोनों में, इन तीनों में से कोई एक यूज करना है, जो सा मर्जी यूज कर ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि अब देखें हमारे पास बीटा गैमा बी ए और है, सिर्फ ये चीज नहीं है। तो आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप इसमें से कोई भी लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर। जी स्टूडेंट, तो मैं इसमें से कोई भी यूज कर सकता हूँ, फर्स्ट और लास्ट भी ले सकता हूँ, लास्ट वाली दो वैल्यू भी ले सकता हूँ। तो मैंने दो लास्ट वाली वैल्यू ही ले ली, ठीक है। इक्वल, अब तीनों इक्वल है, दो भी कोई सी इक्वल हो सकती है, साइन और बीटा, सी ओवर साइन गैमा। जी तो स्टूडेंट देखें, लॉ साइन यूज किया हमने, सी हमने निकालना, साइन गैमा डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट साइन गैमा आ गया। अब बी की वैल्यू हमें हमारे पास पहले ही मौजूद थी, वो थी हमारे पास 8.4 साइन बीटा। बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या मौजूद थी, जो हमने निकाली है बीटा की वैल्यू 67.1 डिग्री, मल्टीप्लाई साइन गैमा, साइन गैमा भी हम लोगों ने निकाला है 17.9 डिग्री, इज इक्वल टू सी। ले स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा या इकट्ठे ही डिवाइड करने, और उसको किस पे डिवाइड करवाना है आपने, साइन 67.1 के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 8.6, ठीक है। क्योंकि यूनिट हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सी, इसके इक्वल आ गया सी के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास आएगा 8.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी आर। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास वैल्यूज निकल आई, सी भी आ गया। अब आपके पास देखें, आपके पास आ गया अल्फा भी हमें गिवन था, बीटा निकाल लिया, गैमा भी निकाल लिया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, और सी की वैल्यू क्या आ गई, 8.6 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, तीनों साइडें आ गई, तीनों एंगल आ गए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट ट्राइंगल, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी, यानी तीनों साइडें निकालनी और तीनों ही क्या निकालने, एंगल निकालने। ये तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आए स्टूडेंट इसका हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें आप स्टूडेंट, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 12.2 सेंटीमीटर, सी हमें 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और गैमा हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। अब स्टूडेंट देखें उसी तरह दो साइडें गिवन है और एक एंगल हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें लॉ ऑफ साइन का पता है कि ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ साइन का, साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। तो इसमें से आपने कोई सी दो साइड्स लेनी है जो हम आपके रिक्वायरमेंट को क्या करें, फुलफिल करो। तो देखो स्टूडेंट, अब हमें क्या गिवन है, ए, उसके बाद क्या गिवन है, सी। तो स्टूडेंट देखें जारी सी बात है, फिर हम लोग बी और बीटा तो दिया नहीं हुआ हम लोगों ने को, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाली दो साइड्स को लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गैमा। अब ए हमारे पास स्टूडेंट देखें, जरा गौर करें इस बात को, अब हमें चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू है, गैमा भी है, और हमारे पास क्या मौजूद है, सी भी मौजूद है। हमें साइन अल्फा यानी अल्फा चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रही है टर्म, यहाँ पे क्या होगी, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये डिवाइड था, उस साइड में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब ए की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू जो है वो मौजूद है, ठीक है। ए हमारे पास क्या मौजूद है, 12.2 सेंटीमीटर। साइन गैमा, गैमा हमारे पास 50 डिग्री है। जी स्टूडेंट 50 डिग्री आ गया। उसके बाद सी की वैल्यू 15.8, सी हमें दिया हुआ है जी 15.8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप करके किया, यहाँ पे साइन 50 ले लिया डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 0.76। 12.2 मैंने बाद में लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते हैं, 15.8 भी ऐसे आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे क्या कर देंगे, डिवाइड।
कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और स्टूडेंट ये एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए और डिवाइड करेंगे 15.8 के ऊपर तो ये आपके पास आ गया 0.59 साइन अल्फा ऐसे ही इक्वल में। अब देखिए स्टूडेंट ये साइन इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा क्या आ गया 0.59 आ गया इज इक्वल टू साइन ये अल्फा ऐसे ही रहेगा, हमें अल्फा चाहिए स्टूडेंट, ये साइन है साइड पे साइन इनवर्स 0.59 इसके साथ आ। अब कैलकुलेटर साइड स्टूडेंट लिखे साइन, पहले इनवर्स लिखे फिर साइन लिखे, इनवर्स साइन तो साइन इनवर्स आ जाएगा 0.59 क्या आ गया 0.59 तो ये आपके पास आ गया 36.3 डिग्री 36.3 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल आई है। अब देखिए हमारे पास गैमा भी आ गया अल्फा भी आ गया, क्या चाहिए स्टूडेंट हमें अब बीटा चाहिए। स्टूडेंट एक रफ सी ट्राइंगल आप बना लिया करें ताकि आप लोगों को पता चलते कौन कौन सी वैल्यू आपने निकाली है कौन कौन सी हैं। ये एक रफ सी ट्राइंगल मैंने बना ली, उसमें देखें हमारे पास स्टूडेंट उसी तरह से ये हमारे पास क्या है साइड बी है, ये हमारे पास सी है और ये ए। हम लोगों को ए जो था वो गिवन था, उसके बाद सी भी हमारे पास गिवन था, हमने बी चाहिए था, ठीक है, तो बी बाद में निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें ये गैमा एंगल है, ये अल्फा है और ये हमारे पास क्या है बीटा है। स्टूडेंट हमें गिवन कौन कौन सा एंगल है, सिर्फ गैमा गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा भी क्या कर लिया निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना तीसरा एंगल बीटा निकालना। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। मैंने स्टूडेंट आपको बुलाया था पहले पार्ट में भी कि जब भी आपके पास दो एंगल होंगे थर्ड एंगल आपने फौरन ये फार्मूला लगाना, यानी तीनों साइड्स का जो सम होता है ना एंगल्स की, तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल के वो 180 होता है, ठीक है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट देखो हमें चाहिए क्या बीटा, ये प्लस अल्फा है उस साइड में माइनस, ये प्लस गैमा उस साइड पे माइनस हो गया। अल्फा की वैल्यू 36.3 डिग्री, गैमा की वैल्यू 50 डिग्री। अब इन दोनों को हम ये प्लस है इन दोनों को माइनस करेगा, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखें, पहले प्लस 180 लिखें डिग्री ऊपर लिख लें, ठीक है, फिर माइनस 36 डिग्री 0.3 डिग्री लिखें, माइनस 50 डिग्री लिख लें। ओके तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 97.7 डिग्री 93.7 डिग्री। ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट किसकी बीटा की वैल्यू आ गई। ले स्टूडेंट हमारे पास जो साइड्स है बीटा भी आ गया, एंगल हमारे पास एक बीटा भी आ गया। अब चाहिए हमें बी, तो स्टूडेंट अब बी चाहिए हमें तो क्या यूज करेंगे हम लॉ ऑफ साइन दोबारा यूज करेंगे, लेकिन अब आपकी मर्जी है पहले दो को यूज कर लो लास्ट वाले दो को यूज कर लो। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट वाली दो टर्म्स को यूज किया, आप पहले के साथ ही मिला सकते थे, ठीक है, हमें बीटा चाहिए यहाँ। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये बी ओवर साइन बीटा है, ठीक है, उसके बाद सी ओवर साइन गैमा। इसको करने की दो सिचुएशन है, जैसे कि हम पहले भी उधर उधर भी ले रहे थे स्टूडेंट, तो उसके बाद उसकी वैल्यू को लिख दी, यानी ऐसे कर ले आप लोग, ये स्टेप ना करें, चाहे ये इस तरह से कर लें स्टूडेंट। आप देखें हमें चाहिए क्या यहाँ पे, जी स्टूडेंट हमें चाहिए क्या यहाँ पे, किसकी वैल्यू चाहिए बी की, तो बी ऐसे ही रहेगा इसी साइड पे सी ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाई, ठीक है, सी ओवर साइन गैमा, ये डिवाइड हो रहा साइन बीटा उस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ले स्टूडेंट अब आप इसमें क्या कर ले वैल्यूज पुट कर ले, सी की जगह पे 15.8, साइन बीटा की जगह पे 93.8, ओके। उसके बाद स्टूडेंट साइन गैमा की जगह पे 50 डिग्री, ओके। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगी टर्म, दोनों क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई, और डिवाइड किस पे होगा ये हमारे पास साइन 50 के ऊपर। अब पहले साइन 93.8 डिग्री ले लो, वो आएगा 0.998, साइन 50 ले लो 0.76 आ जाएगा। अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड किस पे होगा 0.6 के ऊपर, मल्टीप्लाई हो गया और क्या हो गया हमारे पास डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 20.6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू क्या आ गई 20 कैसे किया स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड किस पे किया 0.6 के ऊपर, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई बी की। तो स्टूडेंट ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। आए स्टूडेंट अब हम इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट अब हमारे पास है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 5 बी इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर,
सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और गैमा हमें 48 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, आपके पास हमें फार्मूले का पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है फार्मूले की। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, बी गिवन है और उसके बाद सी गिवन है और गैमा गिवन है। इसका मतलब हमने लास्ट वाली दो टर्म्स को यूज करना। ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ साइन, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे साइन बीटा डिवाइड हो रहा है उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले स्टूडेंट देखें साइन गैमा क्या हो रहा है, डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, सी मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड, साइन बीटा डिवाइड उस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। वैल्यूज पुट कर लो स्टूडेंट। अब बी की जगह पे साइन 48 डिग्री, गैमा की जगह जी साइन गैमा, सॉरी साइन गैमा, गैमा में 48 डिग्री दिया हुआ है, बी वैल्यू हमारे पास 5.2 आ गई और सी की वैल्यू 5 दी हुई है। अब स्टूडेंट देखें साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा, साइन 48 डिग्री आपके पास आ गया 0.74, फिर 5.2 और डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ही रहा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ और 5 पे डिवाइड करवा लो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.77। अब हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, बीटा चाहिए, साइन और साइड पे साइन इनवर्स हो गया 0.77 आ गया। अब स्टूडेंट देखें बीटा, शिफ्ट दबाएं, कैलकुलेटर लें स्टूडेंट, शिफ्ट दबाएं और साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ये वाली वैल्यू लिख दे, आपके पास 50.6 डिग्री आंसर आए। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखें, अब आपके पास आ गया एज वी नो डैट, जब भी स्टूडेंट दो एंगल होते हैं, ठीक है, जब भी दो एंगल होते हैं, थर्ड एंगल निकालो तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमें अल्फा चाहिए, बीटा प्लस और अब साइड पे माइनस, गैमा प्लस और अब साइड पे माइनस हो गया। बीटा की वैल्यू पुट की 50.4, गैमा की वैल्यू पुट की 48 डिग्री। ठीक है, इसमें से इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो आपके पास आएगा 81.4 डिग्री। स्टूडेंट आप लोग एक ट्राइंगल लाजमी बना लिया करें ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों ने जो चीजें फाइंड आउट करनी है कौन कौन सी है। ठीक है, बी सी ए, तो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हमें, बी दिया हुआ था और सी दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन था गैमा, गैमा गिवन था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पहले क्या निकाला है, बीटा। ठीक है, ये हमारे पास बीटा होता है। ठीक है, बीटा भी हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या किया है, दो एंगल जब आ जाए हमारे पास, थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, वन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा करके, वो भी हमने निकाला 81.4 आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास जो गैमा की वैल्यू थी, अल्फा की जो वैल्यू थी वो भी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, उसके लिए हम दोबारा यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन को, पहले वाली और लास्ट वाली को मैंने यूज किया, पहले दो को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे ए चाहिए, स्टूडेंट ए ऐसे ही रहेगा, सी ओवर साइन गैमा डिवाइड हो रहा है उस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट देखें सी की जगह पे क्या आ गया 5, अल्फा की जगह पे क्या आ गया 81.4 डिग्री। ओके स्टूडेंट, उसके बाद गैमा क्या है स्टूडेंट आपके पास 48 डिग्री। अब इनका हम क्या करेंगे, साइन लेंगे तो 0.99 आ जाएगा, साइन 48 लेंगे तो 0.75 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 0.74 के ऊपर। स्टूडेंट ए की वैल्यू आ गई 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ए हमारे पास भी जो था वो निकल आया, ए की वैल्यू भी आ गई, ले स्टूडेंट अल्फा भी आ गया था, हमने क्या कर दी, ट्राइंगल को कंप्लीट कर दिया। ये था स्टूडेंट आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। जी तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है इसका, बी की वैल्यू 48.8, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और बीटा क्या है 71 डिग्री। हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, यूजिंग लॉ ऑफ साइन, वही हम लोग जो करते आ रहे हैं। मैंने कंप्लीट लिखा पहले, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ पहले कंप्लीट, और उसमें से मैंने बताना था कौन सी तीनों में से कौन सा दो, कोई से दो लें। ठीक है स्टूडेंट, मोस्टली मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी हमारे पास लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे तो उसके लिए दो साइड और एक एंगल होगा स्टूडेंट आपके पास। ठीक है, अब देखें सबसे पहले बी है और हमें क्या दिया हुआ, बी, बी इसका एंगल भी दिया हुआ है। अब ए है, ए का एंगल नहीं है, यानी तीन टर्म दी है, चौथी टर्म फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। तो यहाँ पे
देखिए जिक्र हो रहा है ए और बी का, तो पहले दो ही ले लेंगे हम लोग यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। स्टूडेंट देखें ए की वैल्यू जो है हमें दी हुई है, ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी, इसलिए हमने ये वाला यूज किया। अब स्टूडेंट जरा गौर करें इस बात पे कि हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे अल्फा चाहिए, तो साइन अल्फा को हम एक साइड पे रख लेंगे, बाकी उठा के टर्म दूसरी साइड पे ले आएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो, जरा गौर करो स्टूडेंट, यहाँ पे साइन अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस ए के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 71 डिग्री दी हुई है, और बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 4.8। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, और 4.8 पे क्या करेंगे, डिवाइड। तो उससे पहले साइन 71 डिग्री आ रहा है, तो स्टूडेंट इसको हम क्या करते हैं, साइन 71 डिग्री ले लेते हैं, तो क्या आएगा 0.95 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4.8। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4.8 इस पे क्या होगा, डिवाइड। कैलकुलेटर से चेक कर लें, 0.95 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4.8, तो आपके पास आएगा स्टूडेंट 0.79। ठीक है स्टूडेंट, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाना, फिर इस पे क्या करवाना है, डिवाइड। सिंपल कैलकुलेटर पहले मल्टीप्लाई लिख लें, इक्वल करें, फिर डिवाइड लिख के 4.8 करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट हमने स्टेप नहीं छोड़ा, हमने कंप्लीट स्टेप किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब साइन अल्फा इस साइड पे लिख लो, इस साइड पे लिख लो, एक ही बात है। ये साइन है, उस साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू निकल आई, यही किया मैंने यहाँ पे, साइन इनवर्स 0.79। अब आप स्टूडेंट शिफ्ट दबाएं और साइन दबाएं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 0.79 आपके पास आएगा 50 डिग्री। स्टूडेंट जो आंसर आएगा ना, उसके बाद हमारे पास डिग्री और मिनट और सेकंड के लिए बटन होता है, वो कैलकुलेटर के अंदर ही है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट में पूछे, हम आप लोगों को उसकी तस्वीर सेंड करके लाजमी बताएंगे उसको, ठीक है। उसकी पिक्चर लेंगे और अपलोड भी करेंगे, कोशिश करेंगे हम एक लेक्चर ही अपलोड करवा दें आप लोगों को कैलकुलेटर का, कुछ बच्चों को समझ नहीं होती डिग्री मिनट्स वगैरह लेने के लिए। ओके स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपके पास 52 डिग्री आ गया, जो भी आंसर आएगा ना आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना। पहले आंसर आपके पास क्या आएगा जी स्टूडेंट, आपके पास आ रहा होगा, डिग्री में नहीं आ रहा होगा, आपके पास रेडियन में आंसर आ रहा होगा, लेकिन आपने इसको डिग्री में लिखने के लिए एक बटन होता है, वो दबाना, उसके बाद ये आपके पास क्या आएगा, मिनट में। उसके बाद स्टूडेंट देखें, अल्फा आपके पास जब अल्फा की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास अल्फा की, और बीटा हमारे पास मौजूद था, तो जब भी स्टूडेंट आपके पास, जी स्टूडेंट, जब भी आपके पास तीन एंगल हो, दो एंगल हो, यानी तीसरा एंगल निकालना हो, तो हम फार्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा हमें दिया 180, यानी गैमा हमने ऐसे रखेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस है, और उस साइड पे क्या होगा स्टूडेंट, माइनस। ये प्लस बीटा उस साइड पे क्या हो गया, माइनस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू लगा दें, बीटा की भी क्या कर दें, वैल्यू लगा दें, ठीक है स्टूडेंट। हम इन तीनों को माइनस करेंगे, 57 डिग्री आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। माइनस करने से तो सीधा सीधा 57 डिग्री आ गई। अब तीनों एंगल निकल आए स्टूडेंट, मैंने ट्राइंगल बनाई हुई है, वैसे आपको जरूरत नहीं है ट्राइंगल, मैंने कहा था बनाने की, लेकिन आप बनाएंगे तो अच्छा एक्सप्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पे जरूर गौर करें आप स्टूडेंट, हमें ए की वैल्यू गिवन थी, बी भी हमें गिवन था, ठीक है। उसके बाद हमें बीटा की वैल्यू गिवन थी, हम लोगों ने अल्फा भी निकाल लिया और गैमा 180 फार्मूला लगा के ये भी निकाल लिया, तीनों चीजें आ गई। अब हमारे पास सी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब सी निकालेंगे। तो इसके लिए हमने दोबारा यूजिंग लॉ ऑफ साइन करेंगे, तो मैंने इसमें लास्ट वाली दो टर्म्स यूज की, यानी बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। उसी तरह से ये डिवाइड हो रहा है, साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट बी की वैल्यू लगाएंगे, साइन गैमा की वैल्यू लगाएंगे, 57 डिग्री है, बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 71 डिग्री। लगाने के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले साइन 57 डिग्री आ गया आपके पास, रेडियन में आंसर आप लिखेंगे, अब डिग्री में नहीं लिखने, डिग्री में नहीं लिखना, जब आपने उसका आंसर लिखना है ना हमेशा, वो किस में लिखना है आप लोगों ने, साइन 57 है, तो स्टूडेंट आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, 4.8, तो ऐसे ही साइन 57 0.8 होता है,
साइन 71 डिग्री, साइन 71 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.9। अब आप स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आंसर आएगा उस पर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 0.9 पे डिवाइड किया तो 4 पॉइंट क्या आ गया, 3। स्टूडेंट क्योंकि सेंटीमीटर आप इसका यूनिट ले रहे हैं तो सेंटीमीटर के साथ लगाते हैं। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई, सी की भी निकल आई। तो हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट ट्राइंगल के अंदर 3 ही साइडें होती हैं और 3 ही क्या होते हैं, एंगल्स। उसको कंप्लीट करना, उसको निकालना, उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। आए स्टूडेंट अब हम इसका 5 पार्ट करें। जी तो स्टूडेंट अब करेंगे हम इसका पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखें। उसी तरह बीटा की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और अल्फा दिया हुआ है। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे समझाना चाहूंगा मैं कि आपके पास अगर 2 साइडें गिवन और एक एंगल गिवन है फिर भी लॉ ऑफ साइन ही यूज करना, क्योंकि उसमें 4 टर्म होती है ना। अब उस उनके अपोजिट एंगल भी देख लेना, उनके अपोजिट एंगल है भी कि नहीं है। एक एंगल उनका अपोजिट और एक साइड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारे पास है बी है, उसका अपोजिट साइड भी है और अपोजिट एंगल भी है, दोनों चीजें हैं। ये चीज लाजमी देखनी है आप। अगर 2 साइडें हैं या 2 एंगल है और एक साइड है, 2 साइडें और एक एंगल हो गया, 2 एंगल या एक साइड है, ठीक है, तो फिर भी आपने लॉ ऑफ साइन ही यूज करना, ठीक है। उसी तरह अब ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी आपको पता आना था। मैंने ये मेरे पास ये फार्मूला यूज हो रहा था क्योंकि मेरे पास हमारे पास यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ए की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे अल्फा में गिवन है, बी भी गिवन है और बीटा भी गिवन है। तो स्टूडेंट हमें चाहिए क्या यहाँ पे, जी एक ट्राइंगल बना लेते हैं स्टूडेंट। जी हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए बी, उसके बाद आ गया आपके पास यहाँ पे बी होता है स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू होती है सी की, यहाँ पे ए है गैमा बीटा अल्फा। क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें बीटा गिवन है, लेकिन बीटा गिवन है हमें एक तो, उसके बाद अल्फा भी गिवन है, गैमा चाहिए और एक साइड हमें बी भी गिवन है, ए और सी भी चाहिए। तो सबसे पहले ए को हम निकालते हैं। आए स्टूडेंट ए को निकाल लें। डिवाइड हो रहा है साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आपके पास 8 है, बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 70 है, और अल्फा हमें कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। अब स्टूडेंट साइन 100 ने क्या होता है 0.99, साइन 70 डिग्री लेके आएगा 0.94। सिंपल साइन का बटन दबाएं और क्या कराएं 70, उसके बाद डिग्री का बटन 10 स्टूडेंट कैलकुलेटर में वो दबाएं, आपके पास 0.94 होगा। इसी तरह साइन 100। अब स्टूडेंट ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या निकल आई 8.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब हमें पता है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है। मैंने स्टूडेंट आपको बताया था ए वैल्यू निकल आई है, 2 एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का फार्मूला लगा के। किसके इक्वल होता है ये 180 के। अब स्टूडेंट यही बात आ गई, हमें चाहिए क्या, यहाँ पे अल्फा भी गिवन है और बीटा भी गिवन है, हमें चाहिए क्या, गैमा। ये प्लस आउट साइड पे क्या होगा माइनस, ये प्लस आउट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, हमें गैमा मिल जाएगा यहाँ से। अल्फा की वैल्यू 100 गिवन है स्टूडेंट जी, उसके बाद बीटा हमें क्या गिवन है 70। नहीं स्टूडेंट ये हमारे पास 70 आ गया। ये इस 180 लिखे, दोनों को माइनस करें तो 100 आपके पास दोनों में से माइनस कर ले, 10 डिग्री आ गई। बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्यों ली है, पहले वाली भी ले सकते थे, नहीं स्टूडेंट इसलिए लिया कि क्योंकि हमें सी चाहिए, यहाँ क्या चाहिए सी। डिवाइड हो रहा है, साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये इस पे क्या हो रहा है डिवाइड, ठीक है। सिंपल यहाँ पे सी निकालना हमने, डिवाइड हो रहा है साइड पे क्या होगा मल्टीप्लाई, वही आपने लॉ ऑफ साइन यूज किया है। अब साइन गैमा की वैल्यू, गैमा यानी हमें 10 गिवन है, बीटा हमें 70 डिग्री गिवन है, ये हमने गिवन था और ये हमने निकाला हुआ था गैमा की वैल्यू 10, यहाँ पे लगा दी। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी और इसके ऊपर ये क्या होगा डिवाइड।
तो पहले साइन 10 डिग्री ले लेते हैं, वो क्या है 0.17, साइन 70 डिग्री क्या है 0.94। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये इस पे क्या होगा डिवाइड, तो सी की वैल्यू क्या निकल आई 1.5, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में हम निकाल रहे हैं तो किसके अंदर आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, सी की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। आए स्टूडेंट अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब इसका हम करेंगे 6 पार्ट। ए की वैल्यू अल्फा और गैमा गिवन है, सेम टू सेम स्टूडेंट पिछला पार्ट जो हमने 5 किया था उसी तरह से है, दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। अच्छा स्टूडेंट पीछे भी मैंने जो था वो फौरन आप लोगों को पहले मैंने साइन ऑफ लॉ ऑफ साइन लगा लिया था, तो एंगल लगाना भूल गया था मैं पहला, ठीक है, लेकिन आप सेम कर लें, तो जिस तरह मैंने करा वो भी ठीक है। लेकिन अगर पहले आप एंगल, दो एंगल गिवन और थर्ड एंगल निकालना बड़ी जल्दी निकल आता है आपके पास, फौरन निकल आता है। कैसे, फार्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है, यही मैंने लगाया। ओके स्टूडेंट, अभी अल्फा प्लस हो रहा है साइड में माइनस, गैमा प्लस हो रहा है साइड में क्या हो जाएगा माइनस। अब स्टूडेंट देखिए अल्फा की वैल्यू हमें 55 गिवन है और गैमा हमें कितना गिवन है 60, यानी दो एंगल गिवन थे और एक साइड गिवन थी। हम लोगों ने सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल वाला फार्मूला लगा दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट देखें ये इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट, एक ट्राइंगल बना लेते हैं स्टूडेंट, उसी तरह ये आपके पास अगर आपने कंप्लीट करनी होती है तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। ये ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या था स्टूडेंट, ए गिवन है, एक साइड गिवन है, अल्फा गिवन है, अल्फा भी गिवन है हमें और गैमा भी गिवन है। क्या निकालना है, बीटा, वो भी हमने निकाल लिया। अब दो साइडें चाहिए हमें, बी और सी। आपकी मर्जी है स्टूडेंट, जौन सी मर्जी लगाएं, लेकिन अपोजिट साइड लाजमी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा लगा लिया। ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 6 सेंटीमीटर, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री और अल्फा कितना दिया हुआ है 55 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए 65 साइन 65 क्या होता है 0.91, साइन 55 आपके पास आ गया 0.82। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको 0.82 पे क्या कर देंगे डिवाइड। तो स्टूडेंट ये आपके पास तकरीबन आ रहा था 6.65 इंटू 100 टर्म आ रही थी, मैंने 6.6 ही लिख लिया, एक ही पॉइंट लिख लो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, इतनी ज्यादा वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर पॉइंट के बाद चार वैल्यू वैसे लिखना जरूरी होती हैं, लेकिन जब आप लोगों ने इनवर्स निकालो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वगैरह निकालो, 0 पॉइंट में वैल्यू आ रही है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 2 लाजमी लिखनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे 6.5 अगर आपने लिखनी है तो लिखने में मुझे कोई इतराज नहीं, मैंने नहीं लिखी, आंसर ठीक ठीक होगा और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है, ठीक है। बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। अब मैंने ये वाला फार्मूला लगाया, यानी लास्ट वाली दो साइड ली है, पहले और लास्ट, क्योंकि हमें मुझे चाहिए था सी, यहाँ मुझे बी चाहिए था तो मैंने बी के लिए फिर लाजमी लगाया ये वाला, यहाँ मुझे सी चाहिए, ये डिवाइड हो रहा है साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी की वैल्यू 6.6 है, गैमा की वैल्यू 60 है, बीटा आपके पास 65 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये इस पे क्या होगा डिवाइड, लेकिन पहले साइन 60 ले लेते हैं, तो 0.87 आ गया, ठीक है, और साइन 65, ठीक है, वो कितना 0.91। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उस पर ये क्या कर देंगे 0.91 डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 6.3 सेंटीमीटर, हम क्योंकि सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो लगा दिया, तो सी की वैल्यू की निकल आई आपके पास। ले स्टूडेंट अब सी भी बी भी निकल आया था और ये सी भी आपके पास आ गया, तीनों साइड और तीनों एंगल आपके पास आ चुके हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। आए अब 7 को सॉल्व कर। जी तो स्टूडेंट अब हम इसका करेंगे 7 पार्ट। सी की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर है, बीटा की वैल्यू दी और गैमा। स्टूडेंट जब भी दो एंगल गिवन होंगे थर्ड एंगल फौरन निकाल लेना है। फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा इस साइड पे रखें, बीटा को साइड पे ले जाए, गैमा को भी साइड पे ले जाए, दोनों माइनस हो जाएंगे। बीटा की वैल्यू 34 डिग्री है, ठीक है, गैमा की वैल्यू 64 डिग्री आपके पास, माइनस कर दें 82 डिग्री आ गई।
तो स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 82 डिग्री। सिंपल, इसमें से माइनस 180 में से दोनों को माइनस करना। तो देखिए स्टूडेंट अब हमने निकालनी है, देख लो स्टूडेंट हमें गिवन क्या क्या है। स्टूडेंट हमें गिवन है, नहीं ये हमारे पास बी, ये सी और ये क्या है, ए है, बीटा गैमा अल्फा। स्टूडेंट हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन था बीटा और गैमा। स्टूडेंट हमने अल्फा निकाल लिया। अब हमें एक साइड भी गिवन है, वो है सी। हमें चाहिए ए और बी। तो मैंने स्टूडेंट बी और सी के लिए लास्ट वाली दो टर्म ले ली साइन ला के लिए, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बी चाहिए ना, सी की वैल्यू 7 है, बीटा आपके पास 34 है, ठीक है, और साइन गैमा, गैमा की वैल्यू 64 है आपके पास। स्टूडेंट देखें साइन 34 होता है 0.56, ठीक है, साइन 64 होता है 0.8489। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 0.89 पे क्या करेंगे, डिवाइड। बी आ जाएगा 4.4, साथ क्या आ गया, सेंटीमीटर। ने स्टूडेंट हमारे पास बी भी निकला है। अब हमें चाहिए ए, तो पहले दो ही लगा लेते हैं, ए ओवर साइन बीटा, बी ओवर साइन बीटा। पहली दो टर्म ही ले लेते हैं हम लोग, डिवाइड और साइड में मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू 4.4, अल्फा हमारे पास 82 डिग्री है, बीटा 34 है, साइन 82 लेंगे तो 0.99 आएगा, साइन 34 लेंगे तो 0.56 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड करवा दें 0.56 पे, ठीक है, तो स्टूडेंट ए की वैल्यू निकल आएगी 7.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसका था हमारे पास 7 पार्ट आए, अब स्टूडेंट हम इसका 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 8। बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, अल्फा हमें 92 है और बीटा हमें 77 डिग्री दिया हुआ है। स्टूडेंट जब भी हमें दो एंगल गिवन होंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, तीनों का सम किसके इक्वल रखना, 180 के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। गैमा इस साइड पे रहेगा, अल्फा उस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, बीटा उस साइड पे जाएगा तो माइनस होगा। गैमा इस साइड पे हमें वैल्यू चाहिए उसकी। अब अल्फा हमें 92 गिवन है और बीटा हमें 77 डिग्री गिवन है, इनमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 डिग्री। लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे स्टूडेंट, हमने सारे क्वेश्चन लॉ ऑफ साइन से किए हैं। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। स्टूडेंट ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू 12 है, अल्फा की वैल्यू 92 डिग्री है और बीटा क्या है हमारे पास 77। हमें ए चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इस साइड पर आप बाकी टर्म उठा के ये डिवाइड टू साइड पे मल्टीप्लाई होगी। स्टूडेंट साइन 92 डिग्री और 77 डिग्री की हम वैल्यू लेंगे। साइन 92 डिग्री स्टूडेंट होता है हमारे पास 0.999 और 77 0.9297, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास आ गई 0.99 और ये क्या आ गया 0.97। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर आए इसको इस पे क्या करते हैं, डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। अब बी आ गया, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ए की वैल्यू निकली 12.3 सेंटीमीटर। ट्राइंगल लाजमी बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को अंदाजा रफ में बनाए, आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट कि इसमें क्या क्या हमने निकालना है। डी सी ए, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास गैमा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा। ओके स्टूडेंट हमें चाहिए क्या क्या गिवन था, बी की वैल्यू गिवन थी हमें, उसके बाद बीटा और अल्फा गिवन था, हम लोगों ने गैमा निकाल लिया हुआ। उसके बाद स्टूडेंट देखें यहाँ पे ए की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ये आ गया। अब हमने क्या निकालना स्टूडेंट, सी निकाल। तो उसके लिए मैंने लास्ट वाली दो टर्म्स ली हैं, डिवाइड हो रहा है उस साइड पे क्या होगा, ये साइन गैमा, सी निकालना ना, डिवाइड हो रहा है साइड पे गैमा साइन गैमा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सी ऐसे ही रहेगा, लास्ट वाली दो साइड्स ले यूजिंग साइन लॉ में। बी की वैल्यू 12 है, गैमा की वैल्यू 11 है, बीटा की वैल्यू 77। साइन 11 डिग्री 0.19 होता है, ओके। 77 डिग्री 0 पॉइंट कितना आ गया, 97, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इस पे क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। इन दोनों को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, और ये इस पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड कराएंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर, ओके। ये किसकी किसकी वैल्यू निकलाई, सी की वैल्यू।
तो स्टूडेंट हमें सी भी चाहिए तो सी भी मिल गया हमें। ले हमारे पास इसी तरह से हमारे पास क्या होगी, ABC ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे जो हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिए हुए हैं। स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, हम उसका जरूर आंसर देंगे। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।